घुटने के बजाय तो उन्होंने अपने हाथ दे दिए उसके पैर के नीचे। तुम भगवान के पैर चरण छूते हो और तुम सच्चे भक्त बन गए तो भगवान तुम्हारे पैरों के नीचे हाथ दे रहे हैं। वहां वो अपना मान भूल जाते हैं। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान भले टल जाए पर भक्त का मान ना टलते देखा। वो अपने भक्त की लाज रखते हैं, अपना हाथ देकर दोनों दोनों से लेकर पार तार दी। और पार तार के जब चले गए तो हम भगवान श्री कृष्ण से बड़ी शिकायत करी उसने, लो महाराज तुमने मेरी कहीं भी मदद नहीं करी ना, क्यों मैं साथ नहीं था जहां जहां पुकारा। उन जो ठग लोग रास्ते में मिले थे डकैत, तो उनसे मैंने तुझे छुटाया नहीं, पकड़ करके ले जा रहे थे, वो मैं ही तो था घोड़े पे। जब इतने गहरे पानी में जहाँ हाथी भी डूब जाए वहां तुझे मैं ही तो लेकर पार तार रहा था। और जगह जगह खाने की व्यवस्था में मैं ही तो उसमें साथ साथ आ रहा था। तो वो तो मीरा बाई ज्योति इस तरह से प्रभु के दर्शन करने के लिए वहां पहुंच गई थी। तो आप लोगों में मैं ये देखता हूं कि प्रभु के प्रति प्रेम तो है और थोड़ी सी भक्ति का अंश भी है, परंतु लगन की कमजोरी है। जिसका सच्चा हृदय होता है उसने ये ठान ही लिया है कि मुझे भगवान को पाना है, वो पाएगा। जब मैं सत्यार्थी जी की शरण में आया था तो उस वक्त कोई 6-7 साल हुए थे। तो मैं वहां बैठा बैठा भी एकांत में ध्यान में बैठ जाया करता था किसी महात्मा के घर। तो मुझे वहां एक महात्मा ने ये कहा, तू बनेगा भाई भगत, गृहस्थी में भी कहीं भक्त बनना है, सन्यास ले ले। अब मेरे गांव के मेरे साथ थे, उन्होंने मुझे बोले नहीं, मैं भी नहीं बोला वो महात्मा के आगे, बस मैं आंख में इनके मैं अपने ध्यान में भी उनकी बातें चल रही। अब अंत में जाकर उसने कहा तो तू बनेगा भाई भगत। अरे भगत बनना भगवान का तो सन्यास में ले ले। मगर सन्यास में की बात सुन ले। मैंने कहा तो महाराज मेरी बात सुन ले, आज तो मेरी उम्र थोड़ी है, मैं आज प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं ईश्वर को पाकर हटूंगा और गृहस्थी में पाऊंगा, भूल कर भी सन्यास में नहीं आऊंगा। मैं भूल कर भी सन्यास में नहीं आऊंगा, क्योंकि मैं सन्यास में भी देख रहा हूं कि तुम्हारी यहाँ जब से जैसी बात चल रही है। यहाँ राम चर्चा चलनी चाहिए थी, गुरु चर्चा चलनी चाहिए, पर यहाँ तुम इन लोगों के साथ बैठे बैठे अपनी वो सुना रहे हैं कहानी, हम एक बार वहां पहुंचे, वहां एक बार ऐसा हुआ है, वहां इतनी बढ़िया भोजन बना। ये सबसे कोई मतलब नहीं है। संतों को तो भूखा रख दो, कैसा ही खाना दे दो, वही पकवान है। उन भक्त जब जो चीज भगवान के लिए भक्त के घर से आई है उसमें स्वाद देखा जाता है, वो तो भक्ति से भरपूर है। उसका तुम्हें तो भक्ति का प्रेम भर, उसकी श्रद्धा, उसकी आस्था भरपूर भरी पड़ी है। उससे ज्यादा टेस्ट और क्या होगा। वही भगवान को ढूंढते थे। हमने घर आकर दिन रात एक कर दिया साधना के लिए। सत्संग नहीं छोड़ा जब से जन्म लिया, मतलब होश लिया, और आज वो स्थिति बनी कि परमात्मा को पाया। कोई कहता है जान लिया, जान तो बहुत लेंगे, बिना दीक्षा के भी जान लेते हैं, लेकिन पाना ये गुरु की कृपा पे है और उसकी अपनी खुद की कृपा पे है। गुरु भी कृपा करनी चाहे और शिष्य हासिल ना करना चाहे तो भी नहीं होता। दोनों ही उतावले हों, एक ग्रहण करने के लिए और एक देने के लिए, तो शिष्य का कल्याण निश्चित हो जाता है। और वही लोग जो ज्यादा बड़ बोले होते हैं वो ही परमात्मा को जहां है वो वहां नहीं ढूंढते। कहां ढूंढते हैं? जहां है नहीं। जैसे लिखा है किसी ने, जंगल जंगल ढूंढ रहा है मृग अपनी कस्तूरी को। उसके अंदर ही कस्तूरी होती है, जब उसका सांस बाहर को निकलता है तो उसमें सुगंध निकलती है और वो सोचता कहीं से बाहर से आ रही है, भागेगा उसके पीछे। तमाम दिन इसे होश नहीं मिलेगा, भागे भाग भाग भाग, जंगल जंगल ढूंढ रहा है मृग अपनी कस्तूरी को। और कितना मुश्किल है तय करना खुद से खुद की दूरी को। अपनी खुद की दूरी परमात्मा की दूरी से कितना दूर होता जा रहा है, क्योंकि जहां है वहां नहीं ढूंढ रहा। जो चीज यहाँ है, जितना ही इधर को चलते जाएंगे उतने दूर होते जा रहे हैं। इसलिए सिमट जाओ, वो कस्तूरी तेरे भीतर है, तुझे मिल जाएगी। भीतर शून्य, बाहर शून्य, शून्य ही चारों ओर है। मैं नहीं हूं, मुझ में शून्य है, परंतु वहां भी मैं का शोर है। सारा संसार शून्य है, नथिंग है। क्यों? जो बुलबुले दिख रहे हैं, देखने में बुलबुले, थोड़ी देर के बाद वहां कुछ भी नहीं है।
ऐसी जो इतना बड़ा संसार दिखाई दे रहा, खूब अच्छा दिखाई दे रहा, लेकिन धीरे 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 वो भी समाप्त होता जा रहा है। जो मिटता जा रहा है वो स्थिर नहीं, और शून्य में से आया और शून्य में वापस दौड़ रहा है। तो सब कुछ शून्य शून्य है ना, और आप में भी सुन और अपने अंदर भी सुन। और कहते मैं शून्य तो हो गया, लेकिन शून्य तो जब होता है जब वहां चित्त बुद्धि मन शांत हो जाए, ना कर्मों का फल कोई शेष रह जाए, है ना, केवल वैराग और ज्ञान की पुट उच्च प्रकाष्ठा तक पहुंच जाए, ईश्वर और ब्रह्म एक हो जाए। मैं उस शून्य में पहुंचा, फिर भी लिखने वाला कहता है फिर भी वहां भी क्या देख, तो फिर भी इतना होने के बाद मैं क्या देखता हूं कि मेरी वो शून्य तो मिट गई जो परमात्मा से मिलाने की ओर ले जा रही थी। मेरी अपनी शून्य जाग गई जो मैं अब भी शोर कर रही है। जिस मैं को मिटाकर चला था वो बाहर तो मिट गई, मगर अंदर नहीं मिटी, वहां भी शोर है। जीवन प्रतिध्वनि की तरह, जीवन प्रतिध्वनि, प्रतिध्वनि कहते हैं अब आप जोर से किसी बाग में या दो जंगल में कोई बात कह दो, शोर मचा दो इस तरह, तो वो लौट कर आपके पास टक्कर मार के वापस आएगी। आती है कि नहीं? उसे कहते हैं प्रतिध्वनि। वो ध्वनि जितनी तुमने भेजी है उतनी वो वापस आ रही है। और ध्वनि की, जीवन प्रतिध्वनि की तरह सब वापस आ वहीं लौट, सारी वे दुनिया लौट लौट कर आते ही हैं। तेरा कर्म तुझ पर ही आएगा, तुम पुण्य करो या चोट। पाप कर ले या पुण्य कर ले, जैसा तुम वहां भेज रहा वापस आ रहा, ये तेरा निकल निकल के तुझ में से जा रहा, तेरे ऊपर बरसेगा। ये तेरे ऊपर बरसेगा, किसी कीमत से भी तू टल नहीं सकता। सुख दुख तूने मांगे स्वयं, निज कामनाओं की ओट, हो राम प्यार को प्यार मिले और मिले चोट को चोट। यानी जैसा तुम बनोगे सारा संसार वैसा ही तुम्हारे साथ व्यवहार करना शुरू कर देगा। और यदि तुमने आंखों पे लाल चश्मा चढ़ा लिया तो सारी दुनिया लाल दिखाई देगी, हरा चढ़ा लिया तो हरी दिखाई देगी। तुम ब्रह्म का चश्मा चढ़ा जाओ तुम्हें सारी दुनिया में ब्रह्म ही ब्रह्म दिखाई देगा, भगवान का स्वरूप दिखाई देगा। अब क्यों नहीं दिखता? इसलिए नहीं दिखता क्योंकि अभी चश्मा ब्रह्म का चढ़ाया नहीं ना, माया का चढ़ा रखा। तो माया का चश्मा दिखा के माया में ले जाएगी। समझने की बात है ये सारी। जालिम ने इस तरह किया मेरे जख्मों का इलाज, जालिम ने इस तरह किया कुछ मेरे जख्मों का इलाज, मरहम भी लगाया मगर कांटे की नोक से। मरहम तो लगाया मगर कांटे की नोक से। जालिम ने किया ऐसा इलाज, तो जालिम तो ऐसा ही इलाज करेगा। अगर तेरे पर दया भी वर्षा होगा तो उसमें से तेरा कुछ छुटेगा। तू तो डूबता मर लग रहा, तू 2 रुपए उससे धोरे गया, कोई दवाई ले आऊंगा, आज मेरा कुछ भी नहीं है पैसा, वो 2 रुपए का सूद लगा देगा तेरे पे। तो कांटे की नोक पे मरहम लगाएगा वो, है ना। सच्चा तो ईश्वर का भक्त होता है, सज्जन पुरुष होते हैं। ईश्वर जो है वो सच्चाई में आते हैं, बुराई में कभी नहीं आते। जिसने भी पाया पहले अपने आप को मिटाया, उस भक्त ने अपने आप से मिटाना को दुनिया से अलग हट गया। गृहस्थी में रहकर जो अलग रहा वही भवसागर से पार हुआ है। जैसे एक सच्चे लगन वाला पढ़ने वाला लड़का जब अपने किसी सब्जेक्ट को एग्जाम के लिए पढ़ रहा है तो वो उसमें इतना रम जाता है, इतना रम जाता है कि उसके हवाई जहाज निकल जाओ उसे नहीं पता कद में निकल गया, बराबर में से ट्रेन निकल जाओ उसे नहीं पता कद में निकल गया। क्यों? वो एकाग्र हो गया है, उसकी वृत्ति चित्त के चौथे पर्दे पर चली गई है। और जो चौथे पर्दे पर जो चीज चली जाती है वो फिर उसी का रूप धारण करती है, फिर बाहर की चीजें नष्ट होती है, क्योंकि उनके सबके कनेक्शन कटते चले जाते हैं, है ना। इसी तरह से जब हमारा कनेक्शन सीधे परमात्मा से जुड़ जाता है फिर ये संसार भी ब्रह्म में हो जाता है। ये अब भी ब्रह्म है, लेकिन माया की आंखें हैं तो माया दिख रहा है, पाप की आंखें हैं तो पाप भरा दिख रहा है, पुण्य वालों की आंखें हैं तो पुण्य का भरा दिख रहा है। इसी में ब्रह्म है और इसी में ब्रह्म है। ब्रह्म में फंस जाओ या ब्रह्म में फंस जाओ, सुधारना अपने आप में है। वो कस्तूरी वाला मूर्ख बाहर ढूंढता फिर रहा, यदि इतनी देर जितना भाग दौड़ अंदर कर लेता ना, जो भाग करी है ना, तो परमात्मा उसके पास आ जाते, परमात्मा उसके पार आ जाते।
तो अब बस यही कहना है कि हो रामदेव तेरो घर सतलोक से बहुत दूर, बिरले खोजत मर गए कहीं सत्य मिला ना मोल। उस घर को खोजने के लिए तो जो सचखंड से बहुत दूर है, हजारों लाखों करोड़ों ऋषि मुनि महातपस्वी ब्रह्मांडों के ऋषि भी खप गए, मगर वो पद नहीं मिलता। क्यों? वहां तो वो ही जाता है जो ब्रह्म सन ब्रह्म पेति, जो परमात्मा के समक्ष परमात्मा का स्वरूप होकर के जाता है। जैसे मैंने कई बार कहा कि राजा की गद्दी पर के बराबर में यदि कुर्सी बिछेगी तो राजा उसी की बिछेगी जो राजा होगा। तो तुम यहाँ से ब्रह्म होकर के जाओ तो ब्रह्म में शामिल हो जाओगे, और जब तुम यहाँ से पापी बन के जा रहे हो तो ब्रह्म में नहीं, चपरासी के कब्जे में आ जाओगे या पुलिस के कब्जे में आ जाओगे। बंधन भी तुम्हारे हाथ में, मोक्ष भी तुम्हारे हाथ में, सब तुम्हारे हाथ में है। बस इसकी खोज कर लो, ठीक है? बस संभल के चलने की जरूरत है। भजन ध्यान में ज्यादा मन लगाओ, भजन कीर्तन करो। भजन कीर्तन भी हो तो अंदर हो, भजन कीर्तन भी हो तो अंदर हो। मैं आज आपको एक बात बताऊं, रात्रि में 3 बजे से लेके और 4 बजे का 1 घंटे का मेरा ऐसा समय है जिसमें मैं एक ऐसे डेली का काम है मेरा, एक ऐसी ब्रह्मांड की इतनी विराट प्रकाश में उसमें सोता हूँ कि जहाँ अनंत कोटि रवि शशि भी, रवि चंद्रमा की तो कोई कीमत नहीं, सूर्य भी जहाँ प्रकाश नहीं डाल सकते। आज की जो रात है, आज की रात में मैंने ये देखा कि जैसे पीला होता था, पीला शीशा, और उसमें से सूर्य किरणें बाहर को निकलती हैं, वहाँ ऐसा प्रकाश था बिल्कुल पीले रंग का। वो अब मैं धीरे धीरे पता लगाऊंगा कि वो कौन सा ब्रह्मांड था। तो वहीं का ही है, कहीं ऊपर का ही। पहले मैं ज्योतिर्मय प्रकाश में सोता था, और वो केवल पर भी है 1 घंटे की, उसके बाद फिर वो गायब हो जाते हैं और बस फिर मुझे निकल जाती है। तो ब्रह्म में सो, ब्रह्म में जियो, और ब्रह्म में रहो और ब्रह्म में खाओ, और ब्रह्म में करो और ब्रह्म में हो जाओ, फिर ब्रह्म ही में मिल जाओगे। जय सच्चिदानंद। बोल मेरे गुरु महाराज की जय।